एक 12 साल का लड़का कई दिनों से भूखा था। उसकी छोटी बहन और कई दूसरे लड़के भी उसी हालत में थे। पिछले 3 दिनों से सभी मिलकर एक बासी रोटी का टुकड़ा बांट बांट कर खा रहे थे। उनके रहने की जगह एक पुराने पुल के नीचे थी और उसी पुल के सामने रहता था एक आदमी मिस्टर हैड। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा सेब का पेड़ लगा था, लेकिन उसने पेड़ के चारों तरफ बिजली वाले तार लगा रखे थे। वो हर दिन अपने बरामदे में बैठकर सेब खाता और पुल के नीचे बैठे बच्चों को देखकर चिल्लाता, ये शहर के सबसे मीठे सेब हैं और तुम लोगों को इसका स्वाद कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन उस रात उस 12 साल के लड़के ने फैसला लिया कि अब वो इन सेब का स्वाद चखकर ही रहेगा। उसने एक भारी लोहे की चैन उठाई और उसकी बाड़ में लगे बिजली के तारों पर फेंक दी। जैसे ही चैन तारों में टकराई, चारों तरफ चिंगारियां उठने लगी। कुछ सेकंड बाद उन तारों से बिजली आना बंद हो गई। पुल के नीचे खड़ी उसकी छोटी बहन और बाकी बच्चे अपनी सांसें रोककर ये नजारा देख रहे थे। लड़का धीरे धीरे बाढ़ पार करके अंदर घुस गया। गीली घास में कदम रखते हुए वो पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके पैर के नीचे एक सूखी लकड़ी आई और वो टूट गई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसका दिल धड़क उठा और वो वहीं पर रुक गया। लेकिन घर के अंदर सब साइलेंट था। तभी पूरे आंगन की मोशन लाइट अचानक जल उठी। अगले ही पल घर का दरवाजा जोर से खुला। मिस्टर हैज गुस्से से बाहर भागते हुए चिल्लाया, मेरे सेबों से दूर रहो छोटे चोर। लड़का पूरी ताकत से पेड़ की तरफ दौड़ा। उसने सबसे निचली डाल पकड़ी और तेजी से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। मिस्टर हैज भी उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर उसी चैन में फंस गया जो लड़के ने बाढ़ के ऊपर फेंकी थी। अगले ही पल वो फिसला और जाकर पेड़ के तने से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा पेड़ हिल गया। उसी समय एक बड़ा सेब टूटकर नीचे गिरा और सीधा उसके माथे पर जा लगा। मिस्टर हैज वहीं घास पर मुंह के बल गिर पड़ा। कुछ पल तक वो बिल्कुल नहीं हिला। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा लड़का ये देखकर मुस्कुराया। फिर उसने 2 बार सीटी बजाई। टॉमी सबसे पहले बाढ़ कूदकर अंदर आया। उसके पीछे बाकी सारे बच्चे भी दौड़ पड़े। सबने अपनी शर्ट फैलाकर थैली की तरह पकड़ ली और ऊपर बैठा लड़का एक एक करके सेब नीचे गिराने लगा, जब तक सबकी शर्टें सेब से नहीं भर गई। कुछ देर बाद मिस्टर हैज की आंखें खुली। उसने ऊपर देखा। पेड़ की ज्यादातर डालियां खाली हो चुकी थी और वो बच्चे भी वहाँ से जा चुके थे। उस रात पुल के नीचे सभी बच्चों ने पेट भरकर सेब खाए। उस लड़के ने सबसे बड़ा सेब अपनी छोटी बहन को दिया। कई दिनों बाद पहली बार सबका पेट भर गया था और सेब खाते हुए उस लड़की को एक बात माननी पड़ी। मिस्टर हैज सही कहता था, वो सच में पूरे शहर के सबसे मीठे सेब थे।